जो भी नुत्क करता है वो क्या है? इन हुवा इल्ला वाह्युई यूहा। बात समझ आ रही है? वो क्या होती है? वही वही जो भी कहता है। बात तो बड़ी हो रही है। जो भी नुत्क करता है वही वही होती है। अब रसूल के लिए वही का तसव्वुर जिब्रील का आना बराए इस बात तौहीद है, ना कि एहतियाज तालीम है। मैं क्या कह रहा हूं? रसूल का जो वही का इंतजार है, ये तो इसकी हर नुत्क वही है। जब इसका हर नुत्क वही है तो फिर वही का इंतजार क्यों करता है? इसे वही की क्या जरूरत है? वही की तो वहां जरूरत है जहां कमी हो। जहां कमी का तसव्वुर ही नहीं है तो फिर वही का वहां तसव्वुर क्या होगा? वहां इसलिए इंतजार किया जाता है ताकि साबित हो मैं किसी का भेजा हुआ हूं। गौर नहीं फरमा, ताकि तौहीद साबित हो कि कोई है जिसने मुझे भेजा है, जिसका मैंने इंतजार किया है। कोई जात मुझसे आला है। शाह जी, कोई जात मुझसे आला है। मालूम हो गया? इस रसूल ने उसके आला और अपने आला होने का ऐलान करके कहा अब मैं इंतजार कर रहा हूं वही की, ताकि वो साबित हो। वो हो गया साबित, मैं भी हो गया साबित। अब मेरे बाद जो जानशीन होगा वो इंतजार ना करे, फौरन बताए। मैं क्या कह, अगर इमाम कहे, कोई सवाल करे, कहे ठहरो मैं सोचता हूं, समझना वो इमाम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ये दलीलें ज़हन में रखें भाई। अब जो जानशीन होगा वो इंतजार नहीं करेगा। खुदा गवाह है, इंतजार भाई कोई आप जितनी आप दलाइल के साथ हमसे सुने, वो इंतजार नहीं करेगा। वो दलील होगा रसूल और अल्लाह की। अगर वो कहे जरा ठहर जा मैं सोच लूं, इमाम नहीं। अगर कहे मैं बेटी से पूछाऊं, उसी नुत्क की सलाहियत है। जहां वो कहता है वो बात समझ आई? ये वो मेयार है सही, यहाँ की बात नहीं है।
मैंने उस दिन वहाँ बयान किया, फिर दोबारा बहुत से हजरात अब नए हैं, मैं ये सुना देता हूँ कि 10 नसरानी सही वाक़यात हुई हैं जो सुनाते रहते। अभी परसों मजलिस में भी इत्तेफाक से वहाँ मौका था, मैंने सुना दिया। जो नहीं सुन सके, जो सुन चुके हैं रिवाइज हो जाएगी। कोई हमारे काम का है, इसलिए हमें फायदा देगा। मौके का भी है, फायदा देगा। 10 नसरानी उन्होंने इंजील देखी कि उस इंजील में है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, सरकार का नाम ले, इस्मुहु अहमद, सुभान वो खातमुल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छी बात, उसका इसमें मुबारक भी नाम लिया, वो खातमुल मुरसलीन होंगे। मालूम है नबूवत जारी है, वहाँ जाके ख़त्म होगी। उन्होंने कहा हमने तो यहाँ ख़त्म कर लिया, तो हमारी नबूवत तो अधूरी है। अगर उनकी नबूवत जारी है और उनको नहीं मानते तो हमारा तो ईमान नाकिस हो जाएगा। उन्होंने कहा बात तो सही है, अब क्या करें? कहने लगे चलो मदीने चल के मालूम करते हैं, सरकार को मिलते हैं, उनसे बहस मुबासा करते हैं। ठीक है। अब उन्होंने वहाँ से चले और चल के 10 आदमी नसरानी उलमा चल के मदीने, कि अगर हकीकत वहाँ मालूम हो जाएगी तो हम मान लेंगे। जब वहाँ, अब मैं बिल्कुल तरीके से गुजर जाऊँगा, वो समझना आपने, क्योंकि आते ही मस्जिद नबवी में आना था और कहाँ आना था। अब वो मस्जिद नबवी में आए तो देखा हज़रात तशरीफ़ फरमाए, तो आके उन्हें कहा, बैठ गए, हम नसरानी उलमा हैं, तहकीक के लिए आए हैं, हमें सरकार दो आलम से मिलना। उन्होंने कहा कि सरकार वो तो 30 दिन हो गए उनको इंतकाल फरमाए, वो इस दुनिया में नहीं, इंतकाल करके। 10 ने मिल के फ़ौरन तौरात इंजील खोल के कहा, हमारी इंजील में मौजूद है कि रसूल इस दुनिया से जा नहीं सकते जब तक कि जिंदगी में अपना जानशीन न बने। अच्छा हो, हमारी ताईद इंजील भी कर रही है, जा नहीं सकते। अगर वो नहीं है तो जानशीन, और उनमें फर्क तो है नहीं, सिर्फ ओहदे का जरा फर्क है, वो है, ये जानशीन है, बाकी बात तो इल्म हुई है, सब कुछ हुई है। उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है। कहने का कौन है? अब तो आप समझ गए कौन है। कि किसी ने कहा कि ठीक ना, सुनते आपसे हम बहुत कुछ कह देंगे। तो उन्होंने कहा ये है। तो उसने फौरन कहा कि सरकार आपको हम पर दीनी लिहाज से क्या फजीलत है? तवज्जो फरमाएं सरकार, तवज्जो फरमाएं, आपको दीनी लिहाज से हम पर क्या फजीलत है? उन्होंने पहला सवाल किया नसरानी आलिम ने, आपको दीनी, मेरी बात समझ आ रही है? सही, दीनी लिहाज से आपको हम पर क्या फजीलत है? उन्होंने फौरन में फरमाया कि आप काफिर हैं, हम मोमिन हैं। मुसलमान मोमिन की लफ्ज़, आप काफिर हैं, हम मोमिन हैं, ईमान कुफ्र से अफजल होता है, लिहाजा हम आपसे अफजल हैं। ठीक है, अब ईमान अफजल होता है, आप अफजल है। दूसरा सवाल फिर उसी ने किया, अगर आप मोमिन हैं, हम काफिर हैं, क्या आप अपनी नजर में भी मोमिन हैं और अल्लाह की नजर में भी मोमिन हैं? और आप अपनी नज़र में भी मोमिन हैं और अल्लाह की नज़र में भी मोमिन हैं। तो उन्होंने सही जवाब दिया, हम अपनी नज़र में तो मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र हमें मालूम नहीं है। अब उन्होंने दूसरा सवाल सुनते हैं, दूसरा सवाल क्या हम आपकी नज़र में काफिर हैं, अल्लाह की नज़र में भी काफिर हैं? कहा आप मेरी नज़र में तो काफिर हैं, मगर अल्लाह की नज़र मुझे मालूम नहीं। उसने कहा आप तो फिर शक में मुब्तला है, ना अपना यकीन है ना मेरा। शादी को कैसी बात, सुभान अल्लाह। आप अब
آپ کو تو شک ہے نا، آپ کا اپنا یقین ہے نا ہمارا یقین ہے. اچھا چلو ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، صحیح کمال ہے نا. معجزات میں دیکھ لیجئے گا. اچھا دوسرا سوال کیا، آپ مومن ہیں، ہاں جنت میں ایمان کی بنا پہ تو جنت ہے، مومن کو جنت ہے، مومن جنت بنائی، مومن جنت میں آپ کا کہاں مقام ہے؟ کہنے لگے وعدہ ہے معلوم نہیں. کیا کریں آپ جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے. یہی جواب کسی اور کو لکھ کے بھیجیں پھر دیکھیں کتنی اطمینان ہوتا ہے. وعدہ ہے معلوم نہیں. پھر اس نے یہ کہہ کے پھر ایک اور سوال کیا، اچھا جنت میں آپ کا کون سا مقام ہے؟ کہنے لگا میں وہی وعدہ ہے معلوم نہیں ہے. چلے آہستہ آہستہ آپ جتنی سرکار کا علم ہے اتنا رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. بات تو بڑی لمبی ہوئی. دوسرے نے کہا پھر سوال کیا، تلوار سے سر میں کاٹ دوں گا. کہا یار ہم تحقیق کے لیے آئے ہیں یا سر کٹوانے آئے؟ خدا کی قسم میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ میں نے ہولا رکھا ہے یار، ہولا ہاتھ. سمجھ بات سمجھ آ گئی بھائی، یہی کافی ہے. خدا کی قسم جب تھوڑا سا جھگڑا ہونے لگا، جناب سلمان فارسی نے آ کے ان سے کہا آؤ حقیقی جانشین کو دکھا. اب حیدری یا اب دنیا اب اگر جناب امیر نہ ہوتے شاہ جی کیا ہوتا؟ سارے چل کے سرکار امیر علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگے تحقیق کے لیے. اگر سوالوں کے سوال کرنے آئے ہیں، اگر آپ نے پورے جواب دیے. سرکار نے فرمایا اگر میں پورے جواب دے دوں پھر سرکار کو خاتم المرسلین مان لو گے؟ کہنے لگے آئے ہی اسی غرض سے. فرمایا جو جی چاہے پوچھو. اے علم علی سمندر چھال مارتا. اللہ سبحان حیدری. یا کئی پہلو کیفیات جناب امیر کی ہیں. آپ بہرحال تو سرکار نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے. انہوں نے یہی سوال کیا کہ آپ اپنی نظر میں مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں؟ سرکار نے فرمایا جتنا میں، توجہ فرمائیں، جتنا میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنا اس کی نظر میں مومن ہوں. ابھی آپ میری بات میں سمجھاتا ہوں. ابھی جتنا میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنا اس کی نظر میں مومن ہوں. یہ نظر ایک تھی تبھی کہا وہ ہے. اور نہیں ہاں بیٹھے ہیں. جتنی جناب امیر فرم سبحان قربان نہ ہو جائیں. آپ کو خوش ہونا چاہے ہمارا ایسا امام ہے. بابانگے دہل کیوں نہ کہیں بابا. ہم جتنی میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنی اللہ کی نظر میں، جن کی نظر ایک ہو اسے علی کہتے ہیں. ابھی بحث نظر پہ تو کی نہیں نا، ابھی بحث ہوئی نہیں شاہ جی نظر پہ. اور ابھی نہیں صحیح ٹھیک کریں گے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، سرکار جب آپ مومن ہیں تو آپ کا جنت میں مقام کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت الفردوس. بالکل سرکار دو عالم کے بالکل قریب میرا محل ہوگا، متصل محل ہوگا، جنت الفردوس میں محل ہوگا. کہہ کہ انہوں نے اس نے ایک اچانک سوال ایسے ہی کر دیا. شاہ جی ایسے سوال کر. کہنے لگا آج اللہ کہاں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں جملہ کہہ دوں، جو اللہ کو ڈھونڈ کے بتا دے اسے علی کہہ